भाई एक बात बताओ, क्रिकेट ज़्यादा अच्छा है या फिर डब्ल्यू ज़्यादा अच्छा है? डोंट वरी, डोंट आंसर, आई टेल यू डब्ल्यू इज़ द बेस्ट। यू नो वाई? एक बात बताओ, जब ये अभी श्रीलंका की कल वीडियो आई है प्राइम मिनिस्टर के बेड पे, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला उधर, उन्होंने उधर डब्ल्यू खेली है। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड दैट वाज अ वेरी शॉकर वीडियो। पहले तो मेरे को लगा कि ये ट्रोल हो रखा है, जो कैप्शन लिखा था कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के बेड पे वो लोग डब्ल्यू खेल रहे हैं। बट भाई क्या ही उधर कंडीशन चल रही है, उधर क्राइसिस चल रहा है और ये लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट करने का तरीका मैंने पहली बार देखा है भाई। इधर तो लाठियाँ वाठियाँ ही चलती हैं, बट आई डोंट नो मैन व्हाट टू से अबाउट दिस। I mean, I don't know the situation, but as a WWE fan and for that WWE video थोड़ा तो मज़ा आया। बट आई रियली होप कि यार वहाँ पर भी जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए और क्रिकेट को छोड़ो यार, ऐसे WWE को प्रमोट करो। एनीवेज शुरुआत ही करते हैं बुकर टी से। भाई साहब क्या आपको पता है कि बुकर टी का रिटर्न हो गया है? हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं हुआ है, एक रियलिटी ऑफ रेसलिंग नाम की इंडिपेंडेंट प्रमोशन है, उसके अंदर बुकर टी रिंग के अंदर लड़ते हुए दिखाई दी। एंड ब्रो दैट फिजिक इज इनक्रेडिबल। ऐसा लग रहा है कि भाई 1990s का बुकर टी हमने, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि 1990s का बुकर टी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था जितना ये वाला बुकर टी दिखाई दे रहा है। तो आई रियली थिंक कि यार ऐसा बंदा अगर रॉयल रंबल में नहीं आ रहा तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग अपनी किस्मत के साथ हैं। एंड पहली बात तो बुकर टी देखो अपने मुंह से बोलेंगे तो नहीं, लेकिन इन सबका क्रेडिट हमें किसको देना पड़ेगा? रिक फ्लेयर को। अबे रिक फ्लेयर ही तो इस उम्र में आके जिस तरह से लास्ट मैच देने की सोच रहा है, उसने सबको इंस्पायर किया। अभी तो बुकर टी है, आगे आगे देखना कौन कौन आने वाला है। भाई साहब ये तो अभी शुरुआत है, रिक फ्लेयर कोई ऐसा ही बंदा नहीं है। क्या कह रहे हो? ब्रेट हार्ट भी लड़ते दिखाई दे सकते हैं। अरे तुम देखो अभी ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स का कैसे मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब वंस इन अ लाइफ टाइम को ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम करेंगे। अच्छा मुस्ताफा अली का मेरे को अब लग रहा है ना कि वो बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू में जा रहा है। ओके आई विल टेल यू व्हाई। देखो स्पोर्ट्स कीड़ा की वेबसाइट ने, उसके ट्विटर हैंडल ने ये पोस्ट डाला कि इज FTR द बेस्ट टैग टीम इन रेसलिंग टुडे। तो मुस्ताफा अली ने आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि उनको टैग वैग कुछ नहीं किया गया, उन्होंने लिखा ये दे आर। भाई सोचो ऐसा कौन तब लिखता है जब आपको उस कंपनी में जाना हो, आप थोड़ा कनेक्शन बनाना शुरू कर दो। एंड आई डोंट ब्लेम मुस्ताफा अली फॉर दैट, राइट? लाइक कम ऑन, है ना? आप डब्ल्यूडब्ल्यू में जिस तरह से अभी रिसेंटली दिखाई दिए थे एंड देन दोबारा से गायब हो गए हो, तो आपको भी अंदर से लगता है कि यार इससे अच्छा तो ऑल एलीट रेसलिंग में ही जाना है। मतलब ऑरेंज कैसिडी से हारने में बुरा लगेगा, बट एटलीस्ट टीवी पे तो दिखाई देने वाले हैं। तो आई थिंक यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुस्ताफा अली जल्दी ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर दिखाई दे जाए। और लेसी एवंस को कुछ हो गया है, मतलब यार स्मैकडाउन में हील टर्न लिया उन्होंने। मैं तो खैर वो वाला सेगमेंट उतना सही से देखा भी नहीं था, मेरे को तो पता भी नहीं कि उसने हील टर्न ले लिया है यार। अभी हील आई, फिर फेस बनी, फिर हील बन गई। ये बिग शो का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आई है, ये मेरे को नहीं पता था। और अभी बिग शो को छोड़ो, अभी रोमन रेंस को तोड़ रही है सोशल मीडिया पे। पहले तो किसी ने अपनी एक रोमन रेंस की एंट्रेंस डाली थी, तो उसके कोट करते हुए लेसी एवंस ने लिखा टेरिबल। एक मिनट भाई, तुम कुछ भी कर लो, पहली बात तो तुम्हें यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना? आपका किससे उधर है पंगा? अरे कौन है? अपनी लिव मॉर्गन है ना, आप लिव मॉर्गन से जाके लड़ो। फिर पता क्या चला भाई, एक और बंदे से, मतलब एक बंदे ने लिखा कि द अमेरिकन हीरो लेसी एवंस इज मच बेटर देन रोमन रेंस। ओके देन की स्पेलिंग ही गलत है पहली बात तो। खैर उस पर भी रिप्लाई देते हुए लेसी एवंस ने लिखा एवरी डे। अबे ये क्या हो रहा है? रोमन रेंस को किसको पता था कि रोमन रेंस को ना एज से खतरा है, ना रैंडी ओटन से खतरा है, ना ब्रॉक लेसनर से खतरा है। खतरा है तो बेचारे लेसी एवंस से। बेचारा रोमन रेंस ने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसे बेइज्जती करके चला जाएगा और रोमन रेंस कुछ कर भी नहीं पाएगा। भाई साहब अब यही मौका है किस चीज़ का? नेओमी को लाने का अपनी फैक्शन में। क्योंकि अगर कोई लड़कियां आपकी बेइज्जती कर रही है तो आपके पास भी एक लड़की होनी चाहिए ना उसको ठोकने के लिए। तो फिर नेओमी का यहाँ पर आना बनता है। एंड नेओमी एंड लेसी एवंस का रिलेशनशिप भाई वो तो हम सबको पता ही है, राइट? अच्छा बियांका बलेयर के कपड़े ही चोरी हो गए। नहीं देखो मेरा जैसा फैन होगा, क्योंकि मेरे को अटायर्स पता बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं सुपरस्टार्स के, स्पेशली ये बियांका बलेयर, बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस, ये आजकल के सुपरस्टार्स तो स्पेशली जो अटायर्स बना रहे हैं भाई मैं भी चुरा लेता। पर नहीं मजाक कर रहा हूँ। बियांका बलेयर ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि अगर किसी को मेरा रॉ का सर्वाइवर सीरीज़ का गियर बिचता हुआ दिखाई दे ऑनलाइन, अगर कोई उसे बेच रहा हो तो प्लीज़ मत खरीदना, क्योंकि वो चोरी हो चुका है। यानी कि किसी ने चोरी करके वो सोशल मीडिया पर डाल दिया बेचारी।
क्या ही किस्मत है ना, है। और बेचारे ने चुराया भी तो कौन सा, सर्वाइवर सीरीज का, जिसको कोई खरीदने वाला भी नहीं है। अबे सर्वाइवर सीरीज को इससे अच्छा रेसलमेनिया टाइप का कुछ बड़ा चुराते, लेकिन नहीं। खैर ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बेचारी ने इतनी ऑनेस्टी से डाला तो वो बताना भी बनता था। अच्छा, क्रिस जेरिको ने रिसेंटली विंस मैकमैन का जो स्कैंडल अभी सबके सामने आया तो उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया, मतलब बताया क्या, अपना ओपिनियन दिया बेसिकली। क्रिस जेरिको ने ये बताया कि ये क्या सरप्राइज है इस इंडस्ट्री में अगर ऐसा होता है तो, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो पहली बात तो ये इलीगल नहीं है, उसका अफेयर था, उसने लेडीज को पैसा दिया ताकि वो कुछ कहे ना और मूव ऑन कर गए। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ओके, एंड लोग बस जंप करना चाहते हैं इस चीज पर। लेकिन अगर आप देखोगे जब ये स्टोरी आई थी तो क्या बैंग हुई थी, बट देन उसके बाद से आपको कुछ भी नहीं पता चला। अगर ये हॉलीवुड होता तो उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जैसे उन्होंने कोई हार्वी नाम का एग्जांपल दिया था कि जब हार्वी ये चीज़ करेगा तो उनके केस में डिफरेंट इसीलिए होगा क्योंकि वो वुमेन को काम तब तक नहीं मिलेगा जब तक हार्वी उसके साथ वो चीज़ नहीं करेगा। मीनवाइल विंस के केस में अलग था, उन्होंने म्यूचुअल एक्नॉलेजमेंट के साथ अफेयर किया और पैसे भी दिए और उन्होंने पैसे ले लिए, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये बिग डील थी उतनी। हाउएवर जो हुआ ऑफ कोर्स बेकार था, बट आई डोंट थिंक सो कि इसके आगे कुछ होने भी वाला है, ऐसा क्रिस जेरिको का मानना था। एंड आई एम लाइक भाई ठीक है, मुस्ताफा अली AEW में जा रहा है, अब आपका क्या विचार है, WWE में आने का विचार है क्या? मतलब क्रिस जेरिको तो ढेर ही हो गया। क्रिस जेरिको ने कहा भाई थैंक यू भाई, आपने रॉ में हमें एक फुटेज दी तो फिर हमको आपकी तारीफ करनी तो बनती ही है। बट आई गेस दैट्स अ वेरी सेंसिबल आंसर टू बी ऑनेस्ट। मैं यही कह रहा था कि यार ये जो बिलियनियर है ना, तो कुछ होगा थोड़ी। और अगर आप उस केस को भी हटा दो तो भी लाइक ये ऐसी सिचुएशन है कि इसमें व्हाट इज द पॉइंट, वॉल स्ट्रीट जर्नल करने की सोच क्या रही है, आई डोंट नो मैन। बस वही है कि पीछे से टोनी खान ने बोल दिया होगा अरे अब तो हमें करना ही पड़ेगा, टोनी बाबा ने बोला है। एक बार टोनी खान की असलियत पता चल जाएगी ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल थप्पड़ मारेगा टोनी के, भाई क्या दिया था तूने मुझे। ब्रॉक लेसनर के बारे में फ्रैंक मीर ने अपेरेंटली उसने ब्रॉक लेसनर को हरा रखा है UFC के अंदर। आई रियली मैंने इसके बारे में चेक नहीं किया है, बट हाँ जहाँ तक मेरे को पता है कि फ्रैंक मीर वॉज द वन जिसने ब्रॉक लेसनर को हरा रखा है। और उन्होंने बेसिकली ये बताया कि यार देखो मैं प्रो रेसलिंग उतनी देखता तो नहीं हूँ, लेकिन ब्रॉक लेसनर के बारे में जहाँ तक मेरे को पता है कि ब्रॉक लेसनर सिर्फ उतना ही करते हैं जितने में उनका पैसा बन जाए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते। बिकॉज अंदर से वो एक फाइटर है, नेचुरली वो एक फाइटर है, ना कि एक प्रो रेसलर है। तो इसीलिए उतना उनका फर्स्ट लव दिखता नहीं है प्रो रेसलिंग के लिए, जो कि मैं समझ भी सकता हूँ। इन दी एंड सबको ये पैसे कमाने आया है, इसीलिए वो बहुत ही कम काम करते हैं प्रो रेसलिंग में, सिर्फ उतना जितने में उनका पैसा बन जाए। एंड आई एम लाइक आर यू श्योर अबाउट दैट? बिकॉज पहली बात तो आपने यही बोल दिया कि मैं उतनी प्रो रेसलिंग नहीं देखता, तो पहली बात तो ये ओपिनियन ही इनवैलिड हो गए। तो इसीलिए आप कैसे ही जज कर सकते हो, है ना। इट इज़ लाइक 3DX चेतन जजिंग ऑल एलीट रेसलिंग विदाउट वॉचिंग, बट द बेस्ट पार्ट इज आई वॉच एंड आई हेट। भाई किसी का एक कमेंट था बहुत बढ़िया था, उसने कहा था 3DX चेतन हेट्स ऑल एलीट रेसलिंग लाइक हेल। एंड आई एम लाइक किसने कहा? पहली बात तो मैं हेल को हेट करता हूँ, ये किसने कहा? आई डोंट हेट हेल डेफिनेटली। हाँ ऑल एलीट रेसलिंग को करता हूँ, ये बात में सच है, लेकिन हेल की बेइज्जती मत करो यार। आई लव हेल, कम ऑन। एंड फाइनली बॉबी लैशली का रॉ में ओपन चैलेंज देखने को मिलने वाला है। पर्सनली एक्साइटेड बिकॉज एवरी टाइम ओपन चैलेंजेस हैपन उसमें एक्साइटमेंट का मजा आता है। अब ये नहीं कि रोंडा राउजी के ओपन चैलेंजेस में भी मेरे को मजा आ रहा था, ऐसा भी नहीं है यार। बट बॉबी लैशली इज अ बीस्ट मैन, तो उसके सामने कोई भी आ सकता है ना, समझ रहे हो। गुंथर भी आ सकता है, मुस्ताफा अली आ सकता है, एंड वेट फॉर द बेस्ट पार्ट, वीर महान आ सकता है। हाउ अबाउट दैट, वीर महान वर्सेस बॉबी लैशली। भाई साहब इंडिया में तो टीवी फटके अलग हो जाएंगे। एनीवेज डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट एनी ऑफ द सिचुएशन जिसके बारे में आपको बोलने का मन करे। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।